माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उसी समय में मांग किया था कि धनरूआ प्रखंड में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं पटना जिले के धनरूआ प्रखंड का, धनरूआ प्रखंड पर आज एक जनप्रतिनिधि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है और यहाँ के प्रमुख वो आरोप लगा रहे हैं। हम उनसे पहले सवाल करना चाहते हैं कि आप प्रमुख हैं और आपके जितने पंचायत समिति हैं वो कमीशन देते हैं या नहीं, क्योंकि यह कमीशन का खेल है। तो सबसे पहले उनको हम उनसे कहना चाहते हैं कि कमीशन का खेल बंद करिए। जब आप लोग ही कमीशन देंगे तो अधिकारी का मन बढ़ेगा। जब से मैं सामाजिक जीवन में शुरुआत किया हूं तब से अभी तक किसी का हिम्मत नहीं है कि हमसे कोई एक पैसा कमीशन मांग ले, और कई काम कराया, क्योंकि आपके अंदर खोट है तो सबसे पहले अपने खोट को बंद करिए। दूसरी बात है कि अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी और मनरेगा पदाधिकारी, ये तीन पदाधिकारी के द्वारा धनरूआ प्रखंड में कई सैकड़ा करोड़ की लूट हुई है। यहाँ पर आइए, सबसे पहले तो अंचलाधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर का खेल सुनिए। ये दोनों मिल कर करके सिस्टम को गड़बड़ कर करके नाम को फेरबदल कर दिए हैं और प्लॉट नंबर वही है। अब आते जाते परेशान हो गए। साल 2 साल थक हार करके किसान को मजबूरन बिचौलिया के हाथ के जिम्मे जाना पड़ता है। बिचौलिया 10 से 20 हजार 50 हजार लाखों रुपया लेकर के उसको सीधा करने के नाम पर ये अंचलाधिकारी, कर्मचारी और बिचौलिया उल्लू सीधा करते हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं और यहाँ के अंचलाधिकारी से कि परिमार्जन इस शब्द कहाँ से आया। आपने सरकार बहाल किया है, आप बीपीएससी ऑफिसर हैं, आपका कमीशन से बहाल हुआ है, आपका ऑपरेटर जो है वो भी माने कि ये शिक्षण प्राप्त करके आए हैं, उसके बाद गड़बड़ी। इससे साफ जाहिर होता है कि अंचलाधिकारी, कर्मचारी और बिचौलिया और ऑपरेटर ये सब एक ही चट्टी के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और मिल बांट करके सभी लोग खाते हैं। 1 लाख में पेट नहीं भरता है, इनको करोड़ रुपया का महीना चाहिए। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि आज कर्मचारी एक प्राइवेट कर्मचारी रखे हुए हैं। बोलिए, सरकार बहाल किया है कर्मचारी का और एक और कर्मचारी उसका पेमेंट कहां से करता है, ये बात बता दे। हालत यह है कि राज्य सरकार भी इस पर चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि यही अधिकारी उसको चुनाव जिताता है और चुनाव हरवाता है। और लूट का जो पैसा है आपस में यहाँ से मुख्यालय तक बंदरबाट होता है। यह मामला सीओ का केवल नहीं है, यह मामला अनुमंडलाधिकारी का भी मामला है। मामला ऊपर का भी है, उप विकास आयुक्त डीडीसी मामला है। एक योजना पर 12 आदमी चढ़ने हैं, अब 12 के बाद भी कैसे लूट होता है यह चंबा करने वाली बात में है। दिन प्रतिदिन आजादी के बाद से ही लूटा जा रहा है। खादी पेहर करके ब्लॉक में प्रणाम नेताजी कहवाते हैं,
हम का पैसा कमाते हैं, हम सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हैं। इसी प्रखंड में जो मनरेगा विभाग है, पूरा धनरुआ घूम जाइए, कहीं भी सिस्टम से काम नहीं हुआ है। इसमें की मजदूर का भी हत्या हुआ है और किसान का भी हत्या हुआ है। जो घर में रहने वाली महिला और पुरुष हैं, उनका आधार कार्ड अब बैंक अकाउंट तहसील कर करके कई किलोमीटर 5 गो प्राइवेट मजदूर रख करके बिना जॉब कार्ड वाले को और 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का टारगेट दे दिया कि महीने में तुमको करना है और करोड़ रुपया का घोटाला हो गया। न पीटीए बोल रहे हैं, न जी बोल रहे हैं, न रोजगार सेवक बोल रहे हैं, न कार्यक्रम पदाधिकारी बोल रहे हैं, न डीडीसी दे बोल रहे हैं, न जिलाधिकारी बोल रहे हैं। हमने बीड़ा उठाया है करप्शन के खिलाफ। मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक जीवन का मेरा अंत नहीं हो। क्योंकि नालंदा जिला में हमने आधे अधिकारी को ठीक कर दिया है, इसलिए आज हम वार्निंग देने आए हैं कि आप लोग संभल जाइए, और न तो हम लोग संभालने वाले लोग हैं। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। RTI एक्टिविस्ट अरविंद कुमार भोली बाबू। आप 1994 से ही नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं जी, और यह आपका गृह प्रखंड है जी, और राज्य स्तर पर के लीडर भी आप रहे हैं जी। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है, इस आरोप के बारे में क्या कहना है? धनरुआ प्रखंड में जब मैं विसूत्री के अध्यक्ष था, उस समय ने मैं मांग किया था बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उसी समय में मांग किया था कि धनरुआ प्रखंड में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको जल्दी खात्मा कीजिए। लेकिन अभी तक खात्मा नहीं हुआ है। चाहे सीओ साहब के अंचल कार्यालय हो, चाहे प्रखंड के कार्यालय को हो, भ्रष्टाचार व्याप्त ही व्याप्त है। चाहे आंगनबाड़ी से परियोजना विभाग हो, या स्वास्थ्य विभाग हो, या एमओ ऑफिस हो, कोई भी विभाग अछूता नहीं है जो भ्रष्टाचार में व्याप्त नहीं है। अगर भ्रष्टाचार नहीं रुका तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अशोक रजक, पूर्व सूत्री अध्यक्ष धनरुआ प्रखंड। आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और आए दिन इस अंचल और प्रखंड पर आरोप लग रहा है लोगों के द्वारा, इस बारे में आपको क्या कहना है? यहाँ भ्रष्टाचारी पूर्ण सीमा पर है। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिस पर बिना पैसा ले लेजे काम करते हैं, चाहे सीओ साहब रहें, बीडीओ साहब रहें, चाहे मनरेगा कर रहे हैं। इसलिए इनको जांच होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता। आए दिन धनरुआ प्रखंड चर्चा का विषय बना हुआ है भ्रष्टाचार के मामले में, और यहाँ के प्रमुख द्वारा आरोप लगाया गया है। इस आरोप के विषय में आपको क्या कहना है? इस आरोप के विरोध में ही नहीं, आज हम बहुतों दिनों से मसौरी धनरुआ ब्लॉक में आ जा रहे हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार का बिल्कुल एकदम अकंठ भर गया है भ्रष्टाचार। चाहे मोटेशन हो, किसानों की परेशानी इतनी बढ़ गई है कि जहाँ पर किसान बेचारा बन गए हैं और यहाँ के अधिकारी सुनते नहीं हैं और हर काम में पैसा की मांग करते हैं। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और इस आवाज़ को बुलंद करके आज किसानों का जो यहाँ हम किसानों के तरफ से आए हैं और इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही पहला कदम है। अगर भ्रष्टाचार नहीं रुका तो ये आंदोलन का रूप लेगा एक दिन, और बड़ा आंदोलन का रूप। क्या नाम हुआ आपका? फूलन यादव, 1.5 बीघा।